राधा, राधा, राधा। छोड़ा है शांति को? हाँ छोड़ाया। एक काम करो, तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, मैं थोड़ा नहा लूं। नहा लूं? हाँ अभी तो आप नहा कर गए थे। हाँ हाँ, नहा कर गया था, लेकिन बाहर इतनी धूल मिट्टी है, देखा ना तुमने बाहर का मौसम। अरे आप तो अपनी एसी की कार में गए थे, आपको कहाँ धूल मिट्टी लग गई? अरे तो मैं कार में ही थोड़ी बैठा रहा, उतर कर बस में भी तो बैठाया उसे। धूल मिट्टी बहुत थी या धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो मेरी आंखों में? की कोशिश? राधा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं? आखिर तुम मुझ पर इतना शक क्यों करती हो? नहीं जी, मैं कहाँ शक कर रही हूँ। तुम हमेशा मुझे शक की निगाहों से देखती हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, पति और पत्नी का संबंध होता है ना, बहुत विश्वास पे टिका होता है, और तुम मेरे हर बात पर शक करती हो। तो मेरा विश्वास कहाँ डगमगा गया? हाँ, एक बात बताओ, ये नहाने की कितनी जल्दी पड़ी आपको? हाँ, अरे आप तो कभी ऐसा नहीं कहते ऑफिस से आके कि मुझे धूल लगी, धूल मिट्टी लगी, मैं नहाने जाऊँ। चलिए आज मैं नहलाती हूँ आपको। तुम? अरे मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम नहलाओगी? अरे मैं खुद नहा लूंगा, बस तुम मेरा एक कप कॉफी बना दो। कॉफी बाद में, मैं आपको नहलाऊंगी और आपके कपड़े भी चेक करने हैं मुझे। कपड़े चेक? हाँ। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे कपड़े क्यों चेक करना चाहती हो? मुझे कुछ चेक करना है। तो तुम्हें क्या चेक करना है? अब है कोई बात? आजकल तुम्हारा दिमाग काबू में नहीं है। जब से वो तुम्हारा वो 2 कौड़ी का नौकर यहाँ आया है ना, जब से वो तुम्हें भड़काता रहता है मेरे खिलाफ। सुनो जी, उसको ना 2 कौड़ी का ही मत बोलना, आप बहुत बार बोल चुके हैं 2 कौड़ी का नौकर। वो नौकर नहीं है, वो नौकर है और नौकर ही रहेगा। राधा देखो, जब वो यहाँ नहीं आया था तुम कितने प्यार से मेरे साथ रहती थी, और जब से वो आया है तुम बात बात पे मुझ पे शक करती हो। देखो, इस घर से शांति तो चली गई, लेकिन ये अशांति कब जाएगी? अब एक काम करो, आपकी शांति अशांति फैला के गई है ना इस घर में, इसलिए। अब तुम एक काम करो, मैंने दिल पे पत्थर रखकर, क्या? मतलब मैंने शांति को छोड़ दिया, लेकिन अब तुमसे भी रफू चक्कर करो। रफू चक्कर करो? हाँ। ये घर के काम कौन करेंगे? आप? घर के काम? हाँ। घर के काम के लिए हम कोई और रख लेंगे, लेकिन तुम इसको हटाओ। नहीं, मैं राजू को कहीं नहीं जाने दूंगी। राजू अब यहीं रहेगा। राजू अब यहाँ नहीं रहेगा। राजू यहीं रहेगा। तो ये मेरी इज्जत की बात है, क्योंकि मैं मेरी बातों का मान रखो आप, ठीक है ना? मैं गांव में बोलकर आई हूँ और राजू यहीं रहेगा। तुम्हारी इज्जत? तुमने मेरी इज्जत रखी? और शांति को मैंने बचपन से यहाँ रखा हुआ था, और 1 मिनट में तुमने उसे घर से बाहर निकलवा दिया। तुमने मेरा मान रखा? आपका मान? हाँ, आपका मान ही रखते हुए आ रही हूँ मैं। छोटी से बड़ी हो गई, जवान हो गई, और जब मैं क्या करूँ इसमें, जब उसके चाल चलन ही ठीक नहीं है। मैं ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। हाँ। तुमने उसमें क्या देख लिया ऐसा? क्या नहीं देखा, ये बोलो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर उसका चाल चलन खराब होता ना, तो वो राजू से शादी कर लेती। देखा उसने कितनी अच्छी बात कही, और कितने अच्छी तरीके से वो यहाँ से चली भी गई। हाँ, अगर उसके चाल चलन अच्छे होते ना, तो मेरी बात का मान रखती और वो राजू से शादी करने के लिए हाँ बोल देती, लेकिन नहीं, उसने मना कर दिया। पता नहीं कौन है उसके दिमाग में। राधा, तुम किसी दूसरे की जिंदगी में दखल कैसे दे सकती हो? तुम उसकी शादी उस पागल से कैसे करा सकती हो? दूसरे की जिंदगी तो अच्छा हुआ ना, वो चली गई यहाँ से। दूसरे की जिंदगी अब ढूंढती रहेगी, करती रहेगी। अब तुम उसको छोड़ो, अब मेरी सुनो। अगर तुम्हारा ये दोस्त पागल यहाँ रहेगा ना, तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, यही तो सुनना चाह रही थी मैं। अब आई बात पॉइंट की, है ना? पॉइंट की? हाँ। कहना क्या चाहती हो अब तुम? आप क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उस महारानी को गांव छोड़कर आए, कहीं और छोड़कर आए उसको। राधा, सही कह रही हूँ मैं? राधा देखो, तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है उस लड़के ने दिमाग खराब किया है, या आपकी वो शांति अशांति ने दिमाग खराब किया है? शांति अपने गांव चली गई, उसका किस्सा खत्म हो गया। अब तुम इसको भी यहाँ से घर से भगाओ, नहीं तो मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ। उसको गांव पहुँच जाने दो, उसकी माँ से बात करूंगी, फोन करूंगी मैं। गांव गई है ना? हाँ, गांव गई है। तो चलो उसके गांव ले चलो मुझे और दिखाओ वो पहुँच गई गाँव से। गाँव या नहीं? तुमने ही तो कहा था कि उसे बस में बैठा दो। अब वो इस घर से चली गई, अभी तुम्हें चैन नहीं है। अब वो भाड़ में जाए, मरे अजी, हमें क्या लेना? ओ, भाड़ में क्यों जाए, और फिर लेना देना क्यों नहीं है? हाँ, अरे उसका गांव पहुंचने में ही मेरी भलाई है। तुम्हारी भलाई? हाँ। अगर वो समझ नहीं रहा हूँ। आप समझेंगे भी नहीं, आप तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है मुझे। तुमने कहा था ना शांति चली जाए, शांति चली गई। अब इस अशांति को तुम इस घर से भगा दो। अगर तुमने इसको नहीं भगाया ना, तो मैं दोबारा शांति को घर में ले आऊंगा। क्या? हाँ,
वो इस घर में दोबारा नहीं आएगी। अगर वो इस घर में दोबारा नहीं आएगी तो ये भी यहाँ नहीं रहेगा। राजू कहीं नहीं जाएगा। अगर राजू कहीं नहीं जाएगा तो फिर मैं इस घर से चला जाऊंगा। तुम चाहती हो मैं इस घर से चला जाऊं? आप अपने ही घर को छोड़ के बाहर जाओगे? हाँ, जब कभी कभी कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं और वो तुम पैदा कर। मजबूरी? आप हो क्या है? और जीजा जी आप कहीं नहीं जाओगे। जीजा जी? अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर का माहौल खराब करोगे। तो मुझे जीजा जी मत कहा कर। जीजा जी क्यों नहीं कहूंगा? और दूसरी बात, इसको थोड़ा तमीज में बात करने की कहूँ। क्या है की तमीज? कौन से बदतमीजी कर दी उसने? पता मैंने। और तू तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने गांव जा। क्या हो जाओ राधा? ये क्या बोल राधा? और क्या? तमीज में बात कर, वो मेरी पत्नी है। अरे वो मेरी दोस्त है। भाड़ में जाओ तुम दोनों, तुम्हारी दोस्ती। मैं चला नहाने। निकलो यहाँ से। राजू तुम भूल गया ना? है? नहाने जा रहे? चेक करो चलो चलो चलो। अरे जा। शांति, शांति, शांति। क्या हुआ? घर की टेंशन से निकलकर बड़ा कलेश है मेरे घर में। एक तो वो राधा और वो उसके गांव से आया हुआ वो नौकर, दोनों ने जीना हराम कर दिया मेरा। अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या बताऊं तुम्हें। अब यहाँ के थोड़ा सुकून मिला मुझे। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप मेरे पास रहिए। और हाँ ऑफिस? आज मैंने ऑफिस की छुट्टी कर ली, थोड़ा बस सर दर्द था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। खाना ठीक है? बना के आओ, जब तक मैं थोड़ा आराम करता हूँ। आ जाओ। फोन नहीं लग रहा है इनका, हो क्या रहा है? ये स्विच ऑफ जा रहा है फोन। राजू, राजू, हाँ राधा। राजू, मैं उनको फोन कर रही लगातार, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे तो कुछ लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है राजू। स्विच ऑफ बता रहा है? हाँ। अच्छा तू एक काम कर, तू जाकर पता करके देख। अरे तो मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ? अरे उनके ऑफिस जाना तो। ऑफिस जाऊँ? हाँ ठीक है हाँ। ऑफिस जाके पता कर। और सुन, तुम मुझे जरूर बता दे, या तो उनके फोन से फोन करना या कहीं से पीसीओ से फोन करना। ठीक है तुम मुझे पैसे तो दो। पैसे? अरे किराया नहीं लगेगा? 500 रुपए दो। 500 रुपए लगेंगे? और क्या? तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। लेके आओ। 250 रुपए का पहुआ पीऊंगा, 250 रुपए किराए में लग जाएंगे। मस्त 500 रुपए लेके आने दो। अरे आ जाओ जल्दी। राजू ले आएंगे? ये ले। और सुन, तू जल्दी मुझे मेरे फोन पे फोन कर लियो कैसे भी करके। ठीक है आप चिंता मत करो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं घबराएगा नहीं राधा, मैं अभी देख के आता हूँ। अच्छा तू जल्दी जा। ये लीजिए चाय। अरे और ये क्या है? थोड़ा ऑफिस का पेपर था, देख रहा था। अच्छा लाओ, धन्यवाद। देखो यहाँ के कितना सुकून मिला मुझे आज सुबह से। और एक घर है वहाँ, उन दोनों ने बिल्कुल मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। उनके अंदर प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। कभी कभी तो मन करता है कि मैं उस औरत को छोड़ ही दूं। कितना लड़ती है आपसे, कितना झगड़ती है, और आपका जरा सा भी ख्याल नहीं रखती हो। यही तो मैं कह रहा हूँ। और आप भी देखिए ना, मैं आपके गांव की हूँ और मैं आपके घर में नौकरानी बन के रही थी, और वो राजू वो उनके गांव का है। वो उस घर में मालिक बन के रह रहा है। उसका नाम मत लो, उसका नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग से लग जाती है। ये राधा ने पता नहीं कहाँ से उसको हिलका लिया है। मैं तो चाहता था उसको भगा दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब इसमें आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। यही तो रोना है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रवैया? मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि मालकिन उस राजू के लिए कुछ ज़्यादा ही बसती हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ये कहना चाह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो आपको धोखा देकर राजू से शादी कर ले। शांति, नहीं, राधा पे मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगी। भरोसा? कैसा भरोसा? वो आपकी बीवी भरोसे करने लायक है? बिल्कुल नहीं। अरे सारी दौलत आपने उसके नाम कर रखी है। आपको
आपको तो उसने एक नौकर बना के रखा है। कल लेकिन को हाँ? मालकिन राजू के प्यार में पड़ के उससे शादी कर लेंगी, फिर आप एक बाहर वाले बन के रह जाओगे और वो राजू वो मालिक बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और बात मेरी प्रॉपर्टी और मेरी दौलत की है तो वो सब कुछ अभी मेरे नाम है, मैंने कुछ भी उसके नाम नहीं किया है। उसके नाम नहीं किया? हाँ हाँ। फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक पति होने के नाते आप उसको तलाक भी नहीं दे सकते। तलाक? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर निकल जाए। अब आप ही देखिए ना, वो आपकी बीवी है फिर भी आपसे प्यार नहीं करती, और मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। वो भी आपकी बीवी नहीं हूँ फिर भी इतना प्यार करती हूँ। देखो शांति, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तलाक एकदम इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि राधा मेरी बीवी है। और मैं कौन हूँ? एक नौकरानी ना। मैंने तुम्हें कभी नौकरानी नहीं समझा शांति। नौकरानी नहीं और क्या, मालकिन हूँ। घर से बाहर एक किराए पे एक छोटे से कमरे में रह रही हूँ। देखो, और वो महारानी बनके, मालकिन बनके पूरी हवेली में खड़ी है। मेरी बात सुनो। देखो, मेरे पास जो भी है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, और उसमें तुम्हारा भी हक है शांति। लेकिन जब से ये उसके गांव से ये नौकर आया ना, हमारे घर का सारा सिस्टम उसने बिगाड़ दिया। नौकर हाँ। क्या कर सकता है? अगर आप उसे निकालना चाहें तो 2 मिनट में निकाल सकते हैं, क्योंकि वो घर आपका है, आप उसके मालिक हैं। तुम शायद ठीक कहते हो। मैं राधा से आखिरी बार बात करता हूँ, या तो उस घर में वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। हाँ। मैं राधा को भी इसके गांव भेज दूंगा। राधा! हाँ राजू, वो ऑफिस पहुंचे ही नहीं है। ऑफिस नहीं पहुंचे? मुझे पता लगा, मैं गया ऑफिस में, मैंने पूछा तो ऑफिस वालों ने कहा राजन बाबू आज ऑफिस ही नहीं आए, ऐसे बोल रहे थे वो। राजू, अगर ऑफिस नहीं गए तो फिर कहाँ गए हैं वो? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है राजू, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैं अब भी ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है उनका। क्या करूँ राजू? हाँ सुन, उनका सोना गांव है, तो सोना गांव में तू आज ही चला जा बस से। वो सोनापुर? अच्छा हाँ तो ठीक है। वहाँ होंगे? अब पता नहीं वहाँ होंगे या नहीं। अरे एक बार जाने में क्या परेशानी हो रही हो भी सकते हैं ना। तू बस पकड़ के आज ही पहुंच जा। 500 रुपये? फिर 500 रुपये? अब जाऊंगा कैसे? वो तो सारे पैसे खर्च हो गए ना। मैं लाती हूँ, रुक तू यहीं पे। कर पाऊंगा की व्यवस्था। पीऊंगा, आ जाऊंगा। पैसे लाओ जल्दी। राजू, कुछ पैसे उसमें से बचे होंगे? उसमें तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गए। चल कोई बात नहीं, तू जा और सुन, बस पकड़ के जा, रोडवेज बस। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी जा तू। मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तू खाना पीना तैयार करना, ठीक है? तो खाने के पड़ी है। अरे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तू? हाँ मैं? अरे आप क्यों आ गए? मैं तो आपके गाँव आ रहा था ना। मेरे गाँव? हाँ। लेकिन मेरे गाँव क्यों आ रहा था? आपको देखने। आप ऑफिस में थे नहीं, मैं ऑफिस गया था। अरे तू क्या मेरा दादा परदादा है जो मुझे ढूंढता फिर रहा है? जीजा जी। फिर जीजा जी? अरे देखो, राधा बोल रही थी, बड़ी देर से इंतजार कर रही थी बेचारी कि आप कहाँ चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है आप फारिग हो गया। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? और मैंने तुझे पहले भी कहा है कि मुझसे थोड़ा तमीज में बात करा कर। क्यों? नौकर है, नौकर की तरह रहा कर। और ये सारी जो अकड़ है ना, ये सारी सब राधा को दिखाया कर, मुझे नहीं। समझा? जीजा जी। कहाँ है राधा? रोड पे आप ऐसे बातें कर रहे हैं। रोड पे? हैं? मैं इसी रोड पे तेरे जूते भी लगा सकता हूँ। राधा कहाँ है? वो तो घर पे उसने तो तुम्हें देखने के लिए भेजा था कि जीजा जी को देख। क्या मैं लेके चलता हूँ आपको? तू क्या लेके चलेगा? मैं खुद जाऊंगा। फिर जीजा जी मना किया ना, जीजा जी मत कहा कर। राधा, राधा। आ गए आप? हाँ आ गए आप? कहाँ चले गए थे? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? और तुम? आपको पता भी मेरा क्या हाल हो रहा है? हाँ तुम्हारा हाल? पर तुम्हारा हाल किस लिए? और
ये मुझे ढूंढने कहाँ जा रहा था? उसकी छोड़ो, पहले मुझे ये जवाब दो, आप गए कहाँ थे? अरे मैं अपने ऑफिस के काम से गया था। ऑफिस के काम से? हाँ। फोन बंद रखते हैं ऑफिस के काम फोन? के लिए? मेरा मोबाइल मामू भांजे में पड़ा है, खराब हो गया है। अरे तो बता नहीं सकते थे? हाँ? अरे जब मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं तुम्हें कैसे बताता? और ऑफिस क्यों नहीं गए? ऑफिस नहीं गया, मेरी मर्जी। ऑफिस जाऊं या ना जाऊं? मुझे तुमने इसको समझाने की कोशिश नहीं करी? और ये सड़क पर जीजा जी चिल्लाता है, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे उसका छोड़ो, पहले अपनी बात करो। और मुझे पता है आप कहाँ गए थे। कहाँ गए थे? रंगरलियां मनाने गए थे। रंगरलियां मनाने? शांति के पास। शांति के पास? राधा, अब बात हद से ज्यादा गुजर रही है। क्या हद से ज्यादा? हाँ, हद से ज्यादा। तो जीजा जी आप बता दीजिए ना, जब आप फिर जीजा जी, देखो मैंने इसको 50 बार कहा है कि मुझे जीजा जी ना कहा करे। आपको जीजा जी चुपता क्यों गए इतना? हाँ? मुझे जीजा जी इसलिए चुपता है कि तुम दोनों का नाजायज रिश्ता है। ओहो, और शांति के साथ नाजायज? कौन सा जायज रिश्ता आपका? शांति के साथ? अरे रे, क्योंकि आप पे आँचना है तो इसलिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, इसके साथ मिला रहे मुझे। आखिर एक बात बताओ, शांति तो यहाँ बहुत बरसों से रहती है, लेकिन तुम्हें इसको बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? शांति बरसों से रहती है ना आपके हमारे घर में। तुमने हमारे बीच में क्या देखा? अरे लेकिन मैंने तुम्हारे बीच में बहुत कुछ देख लिया। जीजा जी कैसे बहुत बात कर रहे हैं? जीजा जी क्या देखा बात तो आपने? वो हो गई ना कि मैं सीधी सादी, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई आज तक इस घर में चल क्या रहा है। सीधी सादी? तुम कितनी सीधी हो ये मैं अच्छी तरीके से जान। अब सुनो, तुम्हें एक फैसला करना है, या तो ये इस घर में रहेगा या फिर मैं। राजू इस घर से कहीं नहीं जाएगा। राजू इस घर से नहीं जाएगा? तो ठीक है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ, मुझे तलाक दो और इसका हाथ पकड़ो और अपने गाँव वापस जाओ। अच्छा, मुझसे तलाक ले रहे हो ताकि वो शांति के साथ शादी कर सको? मैं करने वाले हो या कर ली? मैं शांति के साथ रहूं या शांति के साथ, ये मेरी मर्जी है, लेकिन अब मेरी मर्जी ये है कि तुम दोनों इस घर से चले जाओ। जीजा जी आप ये गलत कर रहे हैं, आप गलत जीजा जी, और तू तो चुप ही रहे, क्योंकि तेरा बोलना मुझे बहुत चुभता है, समझा? तू खामोश खड़ा रहे। सब मैं राधा से बात कर रहा हूँ। सब चुपते हैं, मेरा बोलना भी चुपता है, इसका बोलना भी चुपता है, वो शांति का बोलना नहीं चुपता होगा आपको? बार बार शांति शांति, वो अपने गांव चली गई, उससे क्या मतलब? वो कहीं गांव नहीं गई है, वो यहीं गई है, और आपने उसको घर दिलवा दिया है। हाँ, उसको मैंने घर दिलवा दिया है, क्योंकि मैं अब तुम दोनों की रंगरलियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या रंगरलियां? जीजा जी हाँ, रंगरलियां। ओहो, अपने पे बात आई तो हमारी रंगरलियां, अपने पे? और आप क्या कर रहे हो? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये मैं अच्छी तरीके से क्या देखा आपने? क्या देखा? इतनी भोली मत बनो। भोली? हाँ, मैं भोली बननी हूँ? हाँ, अच्छा, तुम भोली बन तो रही हो। बोलो ना, क्या देखा? देखो, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, मैं इस घर का मालिक था, हूँ और रहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम और इस 2 कौड़ी के नौकर को लेके मुझे तलाक देकर यहाँ से रफू चक। जीजा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? खामोश, तू तो बीच में बोला ही मत कर। तो जब से यहाँ आया ना, जब से हमारे घर में ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और तुम मुझे सिर्फ तलाक दे दो। कल ही वकील को बुलाकर उससे बात करता हूँ। ये क्या हो रहा है इस घर में? मुझे खुद नहीं पता नहीं अचानक इनके दिमाग में ये बातें कैसे आ गई कि इनको तलाक चाहिए। राधा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। शायद कि अगर मैं इस घर में ना होता तो ये इतना रायता ना फैलता। राधा, ऐसा करता हूँ, मैं वापस अपने गांव चला जाता हूँ, ठीक है? अरे फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? राजू, तू चला जाएगा, फिर भी ये ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले। क्या करें राजू, तू कुछ बता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तलाक तक नौबत आ गई, मेरा घर तो बिगड़ा जा रहा है। राजू कुछ कर। अगर राधा ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है तो मैं ही ठीक करूँगा। बस मुझे वो शांति किसी ना किसी तरीके से वो मुझे मिल जाए। शांति, शांति। अरे आ गए आप?
हाँ शांति, क्या हुआ? कुछ नहीं, घर में ऐसे वही मूड खराब? टेंशन कलेश। और आज तो मैंने राधा को अल्टीमेटम दे दिया, मेरे साथ रहना है या फिर उस नौकर को उसके गांव तक पहुंचाना है। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने अभी तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो मैं सचमुच उससे तलाक ले लूँगा। आप अंदर आइए, पहले आइए। चलो। ओ, तो ये घर शांति का है। राधा, राधा। हाँ राजू, शांति का घर मैंने देख लिया है, वो कहाँ और किस जगह रहती है। ठीक है, तो तू मुझे लेके वो चल, नहीं ले चल मुझे वहाँ। राधा, इतनी जल्दी मत कर। अगर मैं तुझे ले गया, अब देखना तो ये है कि आखिरकार ये उस घर में जाकर के क्या बातें करते हैं और क्या होता है उस घर में। मुझे इस बात के सुराग लगाना है राधा, क्योंकि अगर जब तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि आखिरकार ये माजरा क्या है और ये किसकी वजह से क्यों कर रहे हैं, इससे पहले अगर हम इन पे कोई इस तरीके की बातें कहेंगे या इनको शांति के घर में पकड़ेंगे तो शायद और भी ज़्यादा रायता फैल सकता है। इसलिए हमें बहुत दिमाग से काम लेना है। वो सब तो ठीक है राजू, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें इस प्लान का पता लगाना कि आखिरकार ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शांति को भेजा था उसके गांव भेजने के लिए और उसको इन्होंने कमरा दिलवाया और अब ये उसी कमरे पे जाकर के अपना दिन व्यतीत करते हैं। ना ही ये अपने ऑफिस जाते हैं वक्त से और ना ही ये घर में आते हैं वक्त से। तो इसलिए इनके बारे में सुराग लगाना पड़ेगा। इससे पहले ये जो बात मैंने तुम्हें बताई है ये किसी और को ना पता लगे, ठीक है? राजू, तू मेरा घर बचा ले बस। बेफिक्र हो राधा, अगर मैं आया हूँ तो घर को बचा करके ही जाऊंगा। चल। राजा, क्यों बुलाया मुझे? तुम अच्छी तरह जानती हो इतना डिले क्यों हो रहा है मेरा काम। उस आदमी से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि उस आदमी ने मेरी सारी दुनिया उजाड़ी है। मैंने जब तुम्हें बोला कि मेरा वो काम करो, मैं भी उसका घर उजड़ते हुए देखना चाहता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस कुछ ही टाइम। कुछ ही टाइम मतलब ये कि बात यहाँ तक आ गई है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब हम जिस मकसद में जा रहे थे वो मकसद बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। पूरा होने वाला है। उसकी सारी दौलत शौहरत निस्सारा आधा था। उसके बाद तुम आज़ाद। और हाँ, मैं तुम्हारी पहचान सारी छुपा दूंगा और यहाँ से कहीं दूर दूर भेज दूंगा, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। तुम्हें शायद पता नहीं है, जिस लड़की से उनने शादी की है उससे मेरी शादी होने वाली थी। उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी तो कर दी। मुझे उसके घर वालों ने बहुत जलील किया। मैं सोचता रहा, उस टाइम मैं गरीब था। मैंने तो सिर्फ उसके घर पे जाकर, उसके घर वालों के जाकर सिर्फ अपने प्यार की भीगी तो मांगी थी, और बदले में उन्होंने क्या दिया? 6 महीने की जेल, चोरी के इल्ज़ाम में बंद करा दिया मुझे। चाहता तो मैं उसकी हमेशा के लिए उसको विधवा बना देता, लेकिन उसके बाद जब तुम मुझे मिली तो मुझे लगा क्यों ना धीरे धीरे दीमक की तरह उसकी सारी जिंदगी बर्बाद की जाए। और उसके आदमी ने मेरे साथ भी धोखा किया। जहाँ मेरे ठेके चलते थे वहाँ उसने अपना तंबू गाड़ कर, अपना नाम कमा कर, जहाँ मैं 2 पैसे कमा लेता था चोरी छुपे, वो सब उसने बंद करा दिया। लेकिन अब सिर्फ तुम ये काम करोगी। और हाँ शांति, जिस तरह से तुम उस घर में शांति लेके गई थी, उस घर में अब अशांति फैला दो। वही हो रहा है। जाओ। ठीक है, मैं अपना काम जल्द से जल्द पूरा करती हूँ। उधर ये अपना काम करेगी
सारी दौलत शौहरत अपने नाम करेगी, इधर मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, और मैं वहाँ भी, यहाँ तुम रहती हो। क्या? मैं तुम्हारा पिछले 15 दिनों से पीछा कर रहा हूँ। 15 दिनों से पीछा? हाँ। लेकिन तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? और उन 15 दिनों में तुम इस इंसान के पास दूसरी बार मिलने आई हो। आखिरकार वो इंसान है कौन जिसके हाथ में पिस्टल लगी हुई थी? तुझे मतलब? हाँ, मुझे मतलब। तुझे क्या मतलब है? कौन है तू मेरा? कौन है तू मेरा? आखिरकार तू चाहती क्या है? अरे तू क्या चाहती है? उस घर से तूने निकल के उस घर में ऐसा तांडव फैलाया हुआ है। तांडव? कि वो घर उस कगार पर है कुल बर्बादी के। आखिरकार तू ये बता, तू चाहती क्या है? और ये इंसान कौन है जिससे तू मिलने आई है? वो इंसान कोई भी सही, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊं। देख शांति, मैं तुझसे बहुत लहजे में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने अपना लहजा बदला तो तू कहीं की नहीं रहेगी। क्या करेगा तू? वो तो पता चल जाएगा कि मैं क्या करूँगा। मुझे तेरे हर एक अड्डे का पता है, तेरे घर का भी पता है, और तू जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मैंने सब देखा है कि तू कहाँ और किस जगह जाती है। क्या कर सकता है तू? और हाँ, वो तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अब समझ में आ रहा है कि उस घर में जो तांडव मच रहा था वो सब तेरी देन थी। सब जानता हूँ तेरे बारे में। जानता है? बता मुझे कि तुम लोगों की क्या प्लानिंग है, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तू ये बता कि आखिरकार तू क्या चाहती है, और ये कौन आदमी था? ओह, तो लगता है तुझे शक हो ही गया है। कोई बात नहीं, बता ही देती हूँ। मैं उस औरत का घर बर्बाद करना चाह रही हूँ। सुन लिया तूने? घर बर्बाद? और इसीलिए ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। शांति, मतलब तुम जिस घर में रही, जिस घर की थाली में तुमने खाना खाया, उस घर की थाली में तुम छेद कर रही हो। ठीक है, तुझे पूरी बात बता ही देती हूँ, और तुझे ये भी बता देती हूँ कि उस औरत का घर मैं क्यों बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहता है तो सुन। उस औरत के बाप ने हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, और मेरे पिता को उसने उस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जिसपे उनके पास रोटी खाने तक के लिए नहीं थी, जहाँ उन पे एक निवाला खाने तक के लिए नहीं था। और मेरे पिता को अपने ही घर में नौकर बन के रहना पड़ा। इस चीज का नौकर बन के रहना पड़ा? इस चीज का मैं बदला ले रही हूँ। अपने पिता की तरह उस औरत को भी मैं बीच चौराहे पे लाना चाहती हूँ, और वही जैसे मेरे पिता को नौकर बनाया था उसी तरह उस औरत को भी मैं नौकरानी बनाऊंगी। आखिरकार, लेकिन शांति एक बात बताओ, तुम पर और जो तुम्हारे परिवार पर जो जुर्म हुए थे वो तो उनके माँ बाप ने किए थे, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो तुम उनसे बदला लेना क्यों चाहती हो? शांति, तुम्हारे परिवार पर जो अत्याचार किए थे वो तो उनके माँ बाप ने किए थे ना, तो तुम आखिरकार तुम इनसे बदला लेना क्यों चाहती हो? और तुम उसकी राधा की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? राधा पे? राजू, एक कहावत सुनी है कि माँ बाप के पाप औलाद को भुगतने पड़ते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी मैं आज एक नौकरानी की जिंदगी काट रही हूँ। इसी तरह वो राधा भी
एक नौकरानी बनेगी। एक बात बता दूं तुम्हें शांति, तुम्हारी हर एक चाल से मैं वाकिफ हो चुका हूं, और अब तुम जो भी अगला कदम उठाओगी वो तुम उठाने लायक नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ चुका हूं मैं। क्या कर सकता है तू? जीजा जी, तो ये था तुम्हारा असली चेहरा। चंद पैसों के लिए अपने दुश्मन से मिलकर मेरा घर बर्बाद करवाना चाहती थी। पैसों के लिए नहीं, अपना बदला पूरा करने के लिए। कौन सा बदला? वही बदला जो आपने सुना। अब उन पुरानी बातों को खाड़ने का कोई फायदा नहीं। उसके बदले में मैंने तुम्हें अपने घर पर रखा। मैंने और राधा ने तुम्हें कितना प्यार दिया, सब कुछ दिया तुम्हें, और तुमने फिर भी हमारे लिए ही षड्यंत्र रचा। आपके लिए पुरानी बातें होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए पुरानी बातें ताज़ा हैं। और हाँ, अब आपको सब कुछ पता ही चल गया है, तो मैं अकेली नहीं हूँ। राजा मेरे साथ है और वो तुम सबको छोड़ेगा नहीं। राजा? होल्ड इट। जय हिंद सर। अब इससे कोई फायदा नहीं है, राजा गिरफ्तार हो चुका है। और हाँ, और तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। राधा ने इसे गांव से बुलाया था ना, ये कोई नौकर नहीं बल्कि सीबीआई का आदमी है। ये इंस्पेक्टर है मेरे गांव का। क्या? हाँ, जो तुम्हारे इस राज को फाश करना चाहता था। और ये डीसीपी साहब हैं। सर, आप यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा आपका मुजरिम, और आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। वैसे राजा को तो हमने उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। अब चलें, आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचा दें प्लीज। ठीक है राधा, मैं चलता हूँ। हो, मैं भी चलता हूँ। चलो। तुमने हमारे घर के लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, राधा को तो मैं बचपन से अपनी बहन मानता हूँ, और आप जब ये मेरी बहन है तो आप मेरे जीजा जी। तो ये तो मेरा फर्ज था, और मैंने जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा किया। तुम्हें याद है जब तुम मुझे जीजा कहा करते थे, मैं तुम्हें डांटा करता था? हाँ, मुझे याद है। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, वैसे भी मैंने जैसा आम इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसको भी जिया है आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा किसी अच्छे लिबास में। ठीक है, चलो। नमस्ते। नमस्ते। राधा,